नमस्कार साथियों, मैं नितिन सिंह, नितिन का सफ़र चैनल से। तो आइए बात करते हैं। बात है 1994 की। मैसूर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अखिलेश यादव के मित्र नीरज से कुछ खास बातचीत के कुछ पल मैं आपको बताता हूं। और मैं उनकी एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें अखिलेश यादव नीरज के साथ उनका बक्सा पकड़े हुए ट्रेन में रखने जा रहे हैं। तो साथियों, आइए जानते एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पिता उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रहे और खुद वह लड़का 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनता है। तो आइए जानते हैं। और तो बात करते हैं उनके मैसूर में बिताए हुए कुछ बेहतरीन पलों के बारे में। तो रोटी के शौकीन, कन्नड़ भाषा का ज्ञान रखने वाले अखिलेश अपनी साधारण जिप्सी पर, जिसमें DBB11 पंजीकरण संख्या अंकित थी, उससे हेरिटेज सिटी की सड़कों पर घूमते थे। वह उपनगरों में 3 दोस्तों के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वह मैसूर पाक टी-शर्ट और ढीले ढाले पतलून के शौकीन थे। उनकी मुस्कुराहट भी बड़ा झिझकती थी। वह देर रात चामुंडी हिल्स की सैर, कार ड्राइव का आनंद उठाते थे और दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और अक्सर खाना भी अपने दोस्तों के घर खाया करते थे। और वही कालीदास रोड पर काफ़ी हाउस था जिसका नाम एन स्पाइस था। अखिलेश और उनके दोस्त अक्सर उस काफ़ी हाउस में काफ़ी पीने का लुत्फ़ उठाते थे और घंटों वहीं बैठकर बातें किया करते थे। एक सबसे बड़ी खासियत यह थी, जिसका कॉलेज का नाम है श्री जयचामराजेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें वो पढ़ते थे, वहाँ उनकी प्रोफाइल बहुत ही लो क्लास की थी। वहाँ कोई नहीं जानता था कि ये लड़का कौन है, इसके पिताजी कौन है, या किसी बड़े राजनीतिक घराने से ये ताल्लुक़ रखता है। किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ पे एक उप प्रधानाचार्य साकिब उर रहमान, जिनसे अखिलेश की मुलाकात एक सलाहकार के रूप में हुई थी, उन्होंने बताया कि अखिलेश बहुत ही साधारण, सौम्य और दोस्तों के साथ बहुत घुला मिला और अकेला रहना अच्छा लगता था। वह अपनी निष्ठा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अखिलेश के दोस्त मोहम्मद अशरफ गिलानी की मां हसीना शरीफ के उस दुबले पतले लड़के की यादें आज भी मौजूद हैं, जो अक्सर उनके घर आता था। हालांकि विजयनगर में अखिलेश यादव किराए पे रहते थे, लेकिन वह अक्सर उनके घर आते थे। अगर घर में मेहमान आ जाते थे तो उनके गैराज में ही अखिलेश झाड़ू लगाकर, अपना बिस्तर लगाकर वहीं पढ़ाई किया करते थे। खुद झाड़ू लगाना, अपना बिस्तर लगाना, ज़मीन पर बैठ जाना, यह सब उनके नेचर में था। कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था ये किसी बड़े घर का लड़का है और ये किसी बड़े राजनीतिक घर से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता, ना ही उसमें कोई भी घमंड था। उनकी पहाड़ी हरी भरी जगह घूमना बहुत पसंद था। उनके दोस्त बताते हैं कि हसीना के बेटे का होटल था, जिसमें अखिलेश खुद कैश काउंटर पर बैठ जाया करते थे। आप सोच सकते हैं, किसी मुख्यमंत्री का बेटा एक होटल पे कैश काउंटर पे बैठ रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसकी सोच क्या होगी, कितना सामाजिक होगा, कितनी आत्मीयता होगी उसके अंदर। उनके दोस्त नीरज बताते हैं कि 4 साल तक रोज़ उस लड़के से मिलते रहे, उठते बैठते रहे, साथ घूमते रहे, साथ में खाना खाते रहे, साथ में लेटते रहे, लेकिन कभी भी उस लड़के की हम जानकारी नहीं ले पाए। एक कमरे में घंटों बातें किया करते थे,
साथ में घूमना फिरना, चाय पीने जाना, यह सब शामिल था। नीरज को कभी कभी शक भी होता था कि इसका चेहरा किसी बड़े नेता से मिलता है या किसी बड़े राजनीतिक घराने से, किसी ना किसी लोगों से मिलता जरूर है इसका चेहरा। अक्सर नीरज पूछते भी थे और उनके दोस्त भी पूछा करते थे, लेकिन अखिलेश उनकी बातें सुनकर चुप हो जाते थे। अखिलेश का जवाब होता था कि दूर दूर तक मुलायम सिंह यादव से उनका कोई नाता नहीं है, ना वो जानते हैं कौन मुलायम सिंह यादव है। दोनों फिर से पढ़ाई करने लगते थे। एक दिन का बकाया है कि एक दिन परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने पे एडमिट कार्ड मिलते हैं और एडमिट कार्ड में उनके पिताजी का नाम लिखा होता है MS यादव, यानी मुलायम सिंह यादव पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखी थी MS यादव। सबको शक हुआ और पूछ बैठे कि लगते तो तुम उन्हीं के बेटे हो, कहीं तुम्हारे रिश्ते में चाचा मामा फूफा आदि तो नहीं लगते। मगर अखिलेश कुछ कह देते थे कि मेरे पिताजी किसी कंपनी में मैनेजर हैं, राजनीति से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है। वो अपने वजूद को लेकर इतना सामान्य थे कि नाक चेहरा मिलने के बाद भी शक नहीं होने देते थे कि किसी बड़े नेता के बेटे हैं। आखिर जब पढ़ाई पूरी की तो अपने घर जाने का वक्त आया तो सभी लोग अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। तो वहीं जहां अखिलेश यादव किराए पे रहते थे, तो वहाँ ढेर सारे ब्लैक कैट कमांडो पुलिस फोर्स आदि की भीड़ लग गई। तो नीरज जी बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि और डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। बाकी और भी दोस्त हैं, वो सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। और अखिलेश से पूछते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का माहौल देखकर सभी आश्चर्यचकित और भौचक्के रह जाते हैं। वो देखते हैं अंदर जो बैठा हुआ इंसान था वो था माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। सब लोग मुलायम सिंह यादव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके साथ में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी भी थे, जो कि अखिलेश यादव को इटावा ले जाने के लिए आए हुए थे। नीरज अखिलेश से पूछते हैं कि यार तुम तो बोलते थे कि तुम्हारे पिता किसी कंपनी में मैनेजर हैं, ये तो मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं। तभी भावुक अखिलेश यादव नीरज को बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं बताता था कि तुम और बाकी दोस्त बड़े बाप का बेटा समझकर मुझे वैसा ही बर्ताव करते, फिर हम लोग सामान्य तौर पर कहाँ मिल पाते, सामान्य मित्रता कहाँ हो पाती, वो प्रेम कहाँ रह पाता, और हम किसके बेटे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यह सुनकर सभी दोस्त भावुक हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं और अखिलेश यादव को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा दोस्त आज तक नहीं मिला और ना मिलेगा, जो इतना बड़ा आदमी है और इतने रसूख वाला होते हुए भी, और जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बेटा होते हुए भी उसने कभी घमंड नहीं किया, एक साधारण सा बनके हमेशा मित्रता निभाई। फिर सभी एक दूसरे को गले मिलते हैं और अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो साथियों, तो ऐसे हैं अखिलेश, जो बहुत ही सामान्य ज़िंदगी जिए हैं
और अब अपने पिता की विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं। तो ये कहानी बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि कुछ हमारे मित्रों ने इस कहानी को बनाने के लिए बोला था कि प्लीज़ आप इस कहानी को थोड़ा कहें। तो मैंने जो ज्ञान था तो उस या कुछ जानकारी मिली, उसी के ऊपर मैंने ये छोटी सी कहानी बना दी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।